गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी सुबह की शुरुआत हुई, मैंने नहाया, उसके बाद मैं सीधा आ गई हूँ किचन में। आज पोछा नहीं लगाया था, सिर्फ झाड़ू लगाई है, क्योंकि है ना आज गुरुवार का मेरा व्रत है। तो मैं गुरुवार को पोछा नहीं लगाती हूँ, दूसरे कपड़े नहीं धोती हूँ। तो ना कपड़े धुलने थे, ना ही पोछा लगाना था, तो ये दोनों काम मेरे नहीं हुए आज। तो मैं थोड़ा फटाफट से आ गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम है आज, तो आज मैं अपने लड्डू गोपाल को ना चंदन से स्नान कराऊं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो उनको मतलब मैं थोड़े थोड़े दिन के बाद है ना उनको अच्छे से, मतलब ऐसा होता है ना, अपना एक अगर अपना बच्चा है तो हम चाहते हैं ना थोड़ा सुंदर लगे। तो धूप बत्ती का धुआं वगैरह होता है ना, तो उससे उनका थोड़ा सा जो कलर है थोड़ा डल हो जाता है। तो कभी कभार हम इस तरीके से या दही से, चंदन से, इन सब चीज़ों से अगर हम उनको स्नान करा देते हैं तो वो फिर से वैसे ही चमकने लगते हैं। तो मैंने माधु बाशु को बहुत अच्छे से 2-3 बार मतलब चंदन लगा के अच्छे से स्नान कराया। क्योंकि मैंने सोचा है ना कि जब करा ही रही हूँ थोड़ा अच्छे से करा लूँ। उसके बाद फिर वहाँ पे है ना सिर्फ जो अंदर वाले कपड़े थे फिर वहाँ किचन में पहना दिए थे, बाकी मैं यहाँ पे आके पहना रही हूँ। तो ये वाली जो ड्रेस है ना, ये मैं बाशु के बर्थडे के लिए लेकर आई थी। बहुत क्यूट ड्रेस है और बहुत प्यारी लगी। वैसे तो मैं गुरुवार को हमेशा है ना पीले ही कपड़े पहनाती हूँ, और आज मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तो कोई ऐसा दिन भी नहीं आ रहा है। सिर्फ मुझे शिवरात्रि ही आने वाली है जिसमें हम श्रृंगार करा सकते हैं। इतने टाइम तक मेरे से वेट नहीं होता। नए कपड़े देख के ना मैं रुक पाती हूँ, ना मैं सोचती हूँ कि लड्डू गोपाल के लिए रखे हैं तो कब पहनाऊँ कब पहनाऊँ। तो मैंने माधु वाशु दोनों के लिए लेके आए थे। तो माधु का पीला था, ऐसा वाशु का जैसा था वैसा माधु के लिए मिला नहीं, इस वजह से नहीं ले पाया। और ये वाली जो इनका जो गले का माला वगैरह थी, जो भी थी, वो सब मैं तभी लेकर आई थी साथ में ही। और बहुत प्यारी मतलब ड्रेस लग रही, बहुत क्यूट लग रहे थे। उसके बाद थोड़ा इनको श्रृंगार किया, आईलाइनर लगाया, लिपस्टिक लगाई, और उसके बाद उनके जो बाल हैं उनको पहना के, और इसकी कैप भी बहुत खूबसूरत थी तो मैंने कैप भी पहना दी है। और इसके बाद है ना जिनके हाथ के जो हाथ बाजूबंद होते हैं ना, उनको फिर वो पहनाया। और ये वाली बांसुरी भी मैं लेकर आई। इनकी जो पहली वाली जो बांसुरी थी थोड़ी सी ख़राब होने लगी थी, तो फिर मैं ये लेके आई। इसमें राधे लिखा हुआ है, बहुत प्यारी लग रही थी, थोड़ा हैवी भी है, रखने में गिरती नहीं है, बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों। और उसके बाद फिर मैं इनको रेडी करके बिठा दिया। अभी हमारी बारी आती है पूजा की तैयारी करने के लिए। तो मैं अग्यारी करती हूँ, तो कंडा है ना जो गोबर वाला जो कंडा होता है, वो मैं क्या करती हूँ एक बैग में रख लेती हूँ, जिससे कि ना कहीं पर भी मतलब कचरा अचरा मतलब फैले नहीं। और टूटता भी है तो बैग में ही टूट जाता है। तो मैं ऐसे करके तो मैंने वहाँ पे जो अग्यारी तैयार कर ली थी, उसके बाद यहाँ धूप दिया सब कुछ रेडी कर लिया है। और उसके बाद अभी हम करेंगे हवन। मैं हर गुरुवार को हवन करती हूँ, और हवन से बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। दूसरा है ना आपके जो घर में निगेटिविटी होती है वो भी चली जाती है, और बहुत अच्छा होता है। उसके बाद फिर यहाँ पूजा वगैरह हो गई थी, तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अभी मैं निष्ठू का लंच बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे ना बॉटल में पानी देती हूँ, तो वो मैं हमेशा गर्म करके ही, थोड़ा गुनगुना करके ही देती हूँ। क्या स्कूल में जाती है या फिर मैं घर में भी पिलाती हूँ तो गर्म ही पिलाती हूँ। तो आज मैंने उसको पूछा था, मैंने कहा पास्ता ले जाओगी, तो बोली हाँ ले जाऊँगी। तो इस वजह से, जबकि आपको शायद 1 महीने पहले मैंने मेरे घर पे जो ग्रॉसरी का सामान आया था उसमें आपने देखा होगा पास्ता आया था, वो वैसा का वैसा ही रखा है, सिर्फ 2 बार बना है, और सिर्फ 2 बार भी 1 कटोरी बना है, बस इतना ही बनता है। और यहाँ पे फिर मैंने क्योंकि प्याज लहसुन मैं आज के दिन यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च भी नहीं डालती हूँ जब निष्ठू स्कूल जाती है। तो टमाटर डाला, हींग डाल दिया, उसके बाद मटर थोड़ी सी डाल के, और उसी में ही और ऐसा ही पास्ता बना दिया। सिंपल पास्ता खाती है वो, वैसा वाला ज़्यादा मसाले वाला उसको पसंद नहीं है। और उसके बाद मैंने उसको रेडी कर दिया। तो रेडी करते, और रात को है ना थोड़ा जल्दी सो गई थी, तो एक नोटबुक में उसका होमवर्क बाकी रह गया था, तो जाते जाते मैंने सोचा है कि अभी यहाँ पे करा दूँगी। और वो जैसे क्या होता है ना, कभी कभार बच्चा ऐसा ना थोड़ा सा लेजी फील करता है या नहीं करता है, तो मैं ऐसे उसको बोल देती हूँ चलो कोई नहीं है सुबह कर लेना, क्योंकि वो जल्दी जा जाती है। क्योंकि अगर बच्चा देर में जागता है तब तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि होमवर्क भी अभी कैसे कराएं। तो कभी कभार तो ऐसे चल जाता है। तो साथ के साथ मैंने उसको थोड़ा सा खिलाया। अभी मैं उसको स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, और उसके बाद घर वापस आई तो पापा आ गए थे, मंडी गए थे आज, तो वहाँ से सब्जियाँ लेकर आए थे। तो फिर मैं सारी सब्जियों को निकाल के, और मैं धोकर ही फ्रिज में लगाती हूँ, क्योंकि है ना बार बार जब भी हमें बनानी होती है तभी बार बार धुलो,
और कभी कभार हो जाता है कि नहीं धो पाऊँ, वरना मैं धो ही देती हूँ। और यहाँ क्यों ऐसा हो जाता है, स्पेशली टमाटर को तो मैं धो ही देती हूँ। टमाटर और हरी मिर्च इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, और बार बार हम उसको धोएं तो इससे अच्छा ना एक काम बच जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ करने के बाद अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय, क्योंकि अभी मैंने चाय नहीं पी है। इतना सारा सुबह के टाइम में मेरा ऐसे ही रहता है, जब निष्ठू का स्कूल खुल जाता है तो मैं स्कूल छोड़ने के बाद ही चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थोड़ा आराम से चाय पीऊँगी, इतना जल्दबाजी से क्या चाय पीना। और उसके बाद अभी हम यहाँ पे ले लेंगे अपने लिए चाय, और मेरी लिए चाय ले ले रही हूँ सॉरी। और उसके बाद माधु आंसू के लिए, क्योंकि शिवा भैया अभी है नहीं, वो वॉक पर गए हुए हैं। जब वो आएंगे अगर पियेंगे तो बना दूंगी, वरना मैं नहीं। मतलब ये जो दो मैं देख रहे हैं, माधु आंसू की चाय और मेरी, ये मैं दोनों ही पी जाती हूँ। एक बार बाद माधु आंसू वाली पीऊँगी बाद में, पहले अपनी वाली पी लेती हूँ। तो अभी हम चलेंगे अपने माधु आंसू को प्रेम भाव से चाय पिलाएंगे। बहुत लोग मना करते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है तो मैं दे देती हूँ। और अभी हम भी पियेंगे चाय। तो सब्जी का जो पानी था वो सूख गया है, तो अभी हम इसको बास्केट में रख देंगे। तो ये जो आप रेड कलर की बास्केट देख रहे हैं, ये पहले मैं माधु आंसू के लिए लेकर आई थी, लेकिन फिर मैं उनके कपड़े ऐसे खुली बास्केट में रखे रहती थी, तो फिर मुझे चूहे मेरे घर में बहुत जल्दी हो जाते हैं, जिस वजह से ना मैंने इसको बास्केट को रिप्लेस कर दिया है। दूसरा जो लिया है एक कंटेनर टाइप का है, उसमें भी मैं रखती हूँ कपड़े। ये वाली मैंने सब्जी के लिए कर ली है। और अब हो गई है शाम, तो मैंने पूरे दिन ब्लॉग नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे यहाँ की लाइट कट रही है। जो खंबे लग रहे हैं, जिस वजह से ना लाइट कट जाती है, तो मैं दिन में कोई भी मतलब शूट नहीं किया। अब सीधी शाम हो गई है, लाइट आ चुकी है, और अब जाके मैं यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ। तो अभी इससे पहले हम लोगों ने चाय बना के मतलब पी ली है, और चाय के बाद अब बारी आती है भोग बनाने की। तो आज मैं जो भोग बना रही हूँ, तो मैं आज आपसे शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत यम्मी बनता है। आप लोगों को, अगर आप व्रत रखते हैं तो आप एक बार बना के देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। और क्योंकि इसमें मीठा ही खाया जाता है, तो मीठा ही बनाना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मतलब कोकोनट लिया है, उसको क्रश कर लूँगी। आपके पास अगर क्रश किया हुआ हो तो और भी अच्छा है, आपको करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है, स्पेशली इलायची भी डाल लेना। और हल्दी मैं इसलिए डाल ली हूँ क्योंकि पीला खाया जाता है, तो मैंने दूध में यहाँ पे हल्दी डाल दी है। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमने ड्राई फ्रूट लिया था उसको इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे से उबालना है। जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाता ना, तब तो आपको मतलब उबालते ही रहना है। उसके बाद इसको मैं आपको, अगर चीनी सॉरी, कैसे मेरा टंग स्लिप हो रहा बार बार तो अब या तो आप चीनी डाल सकते हैं, नहीं आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं। आजकल तो मुझे गुड़ इतनी पसंद आ रही है, मतलब चाय गुड़ की, या फिर मैं कोई चीज़ भी बनाती हूँ तो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि गुड़ ही डालूँ। वैसे भी वो हेल्दी भी होती है। और उसके बाद मैंने उसको है ना रख दिया है इंडक्शन पे। वो अच्छे से बॉईल होगा धीमे धीमे, एकदम आप बोल सकते हैं रबड़ी के टाइप जैसा हो जाएगा। और तब तक वो होगा, तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा के रख दूँगी, क्योंकि मैं ऐसे ही काम करती हूँ। क्यों आधा काम मैं पूजा से पहले, जो शाम की आरती होती है, मैं उससे पहले ही कर लेती हूँ। कि उससे क्या होता है ना कि एक तो पूजा में जल्दबाजी नहीं होती है, एक या आपके घर में कोई लोग हैं जो कि अब उनको भूख लगी है, वो इतना ज़्यादा मतलब आपके ऊपर एक प्रेशर नहीं आता है कि अभी क्या करें, अभी क्या करें। अब जल्दी जल्दी एक मतलब पूजा करी, और उसके बाद है ना फिर वही वाला मतलब जल्दबाजी वाले काम में मज़ा नहीं आता। तो ऐसे ही मैं रूटीन के साथ काम करती हूँ। तो अभी आपने मेरे माधु बासु को देखा, बाशु को देखा, पहले बाल लगा के देखा होगा। अभी मैंने बिना बाल के मतलब सिर्फ कैप लगाई है। बहुत प्यारे लग रहे थे, मेरा मन नहीं भर रहा है, ऐसे वाला फेस हो जाता ना, बहुत क्यूट लग रहे थे। और अभी मैंने अपने मतलब अंदर पूजा कर दी है। अब जाके मैं बाहर केले के पेड़ की पूजा करके आई, फिर मैं आ गई हूँ। तो अभी मैं बनाऊंगी यहाँ पे पराठा भोग के लिए, क्योंकि जो मैंने बनाया था वो तो जो आप कह सकते हैं रबड़ी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। तो वो मैंने बनाया है, वो अभी थोड़ा सा और बनने में अभी टाइम लेगा। तब तक मैं यहाँ पे पराठा भी बना लूँगी।
तो अभी भोग बन के रेडी हो गया है और यहाँ पे मैं माधुवाशु की थाली रेडी कर दूंगी, मतलब मेरे विष्णु भगवान जी की भी। और यहाँ पे मैंने पराठा रख दिया है और साथ में रबड़ी रख दी है और तुलसी दल डाल के, क्योंकि विष्णु भगवान जी को भी तुलसी दल का भोग लग जाता है। और उसके बाद है ना फिर हम चलेंगे, बहुत प्रेम भाव से भोग लगाएंगे। तो मैं जब भोग रखती हूँ सिर्फ उतना ही आपको मैं रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ, बाकी जब मैं उनको भोग खिलाती हूँ तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। और कभी कभार कर लूँ तो कर लूँ, वरना मैं नहीं करती हूँ। सिर्फ मतलब उन तक रखने तक ही मैं रिकॉर्ड करती हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के बाद भोग लेकर आ गई थी। तो अभी मैं यहाँ पे जो प्रसाद है फिर अब मैं खाऊंगी। तो मैं सबसे पहले ना चना दाल जो होता है ना, जो उनका मेन प्रसाद है, वो खाती हूँ, चना दाल और गुड़। उसके बाद फिर मैं जो भोग बनाती हूँ फिर वो खा लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ, मैंने खा लिया है, अब बारी आती है घर वालों के लिए। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मिक्स वेज। तो मैं जब भी मेरा व्रत होता है तो मैं प्याज लहसुन के बिना वाला ही खाना बनाती हूँ। और आज तो मैंने बताया भी नहीं था कि इसमें प्याज नहीं है, क्योंकि है ना, अगर आप एक बार नोटिस करके देखना, अगर आपने बनाने के बाद अगर किसी को बता दिया कि इसमें प्याज लहसुन नहीं है, तो मतलब उनको लगे, फिर वो ऐसे उनका दिमाग में आ जाता है कि मतलब अब ये सब्जी अच्छी नहीं है, अगर जो लोग प्याज लहसुन खाते होंगे। तो मैंने बताया ही नहीं कि प्याज लहसुन नहीं है, कि मैंने कहा अगर बता दूंगी तो मतलब उनको शायद टेस्टी ना लगे। और फिर ऐसे ऐसे क्या होता है, अगर जिस किसी को पता नहीं है तो वो ही सब्जी बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि देखो हम लोग भंडारे में जाते हैं, कितनी टेस्टी सब्जी मिलती है, उसमें कहीं प्याज लहसुन नहीं होता। लेकिन वही है ना, हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है कि हम ये सोच लेते हैं कि प्याज लहसुन के बिना तो सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। पर ऐसा नहीं है, बस दिमाग का खेल है। आप उनको ना बताएं, बिना प्याज लहसुन का भी बनाएंगे ना, तब भी वो बहुत अच्छा बनेगा और कोई जान भी नहीं पाता है इतना कि इसमें पड़ा नहीं है। तो मैंने तो ऐसे ही बना दिया था, और मैं व्रत वाले दिन बनाती ही नहीं हूँ। उसके बाद जब तक सब्जी बन रही है तब तक यहाँ पे पापा के 2 दिन के कपड़े रखे हुए थे प्रेस करने के लिए। मैंने कर ही नहीं पाए थे, क्योंकि लाइट कट रही है, दोपहर को कर नहीं पाया, शाम को थोड़ा काम वगैरह हो जाता है, थोड़ा वीडियो भी एडिटिंग वगैरह होती है और शूट भी करना पड़ता है, फिर निष्ठू को पढ़ाना भी पड़ता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे कपड़े प्रेस नहीं हो पाए थे। तो आज मैंने सारे 2-3 मतलब जो भी थे वो सारे प्रेस करके रख दिए हैं। और उसके बाद है ना, तब यहाँ पे सब्जी भी बन गई थी, तो अभी हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। और उसके बाद फिर हम मतलब सब लोगों के लिए रोटियां बनाएंगे। तो खाना बन चुका है, उसके बाद अब बारी आती है किचन को साफ करने की, जो कि मतलब मेरा डेली का रूटीन है। और हर किसी मतलब जो भी एक मैरिड वुमेन है या फिर आप हाउस वाइफ हैं, कोई भी हैं, उनको ये मतलब ये तो करना ही करना पड़ता है। और ये एक अच्छी चीज़ है, आपको डेली डेली मतलब अगर आप जिस जगह काम करें, मेरा मतलब किचन मुझे ऐसे लगता है, ऐसा लगना चाहिए कि इसमें अभी मतलब कितना भी काम हो जाने के बाद इतना साफ कर दो कि लगे नहीं कि अभी इससे पहले खाना बना था। वो वाली जो स्मेल वगैरह आती है वो फिर अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने यहाँ पे जो गैस को ना अच्छे से साबुन से साफ कर देती हूँ, जो भी बिम रहता है बिम से। और उसके बाद सारे बर्तन अच्छे से क्लीन करने के बाद थोड़ी देर सुखा दिए, पानी इसका मतलब ख़त्म हो गया, तब मैं इसको लगा दूंगी स्टैंड में। क्योंकि है ना, बिल्कुल मुझे लगता है स्लैब एकदम क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। तो मैं पूरा साफ कर देती हूँ। और उसके बाद है ना, फिर यहाँ पे जो गैस के स्टैंड थे उनको भी मतलब मैं दोनों टाइम ही धोती हूँ। कि वो जब भी मैं भोग बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि फिर वो जूठे हो जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे मेरा किचन का पूरा काम हो गया है, तो अभी मैं निष्ठू के लिए दूध लूँगी और ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। फिर मिलूँगी, राधे राधे।